जैसे आप सुअर को देखेंगे ना, मल खाता रहता है, तो आपको उसको देख के घृणा आ जाएगा, ये अरे कितना गंदगी में है, एक घृणा का भाव आ जाता है। तो जैसे ही एक शुद्ध भक्त बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, तब जब उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति के बारे में कभी भाव आता है, सोचता है, तो उसके अंदर एक घृणा का भाव आ जाता है, और मुख से क्या होता है, थूक निकलता है, उसके ऊपर थू थू करता है, बहुत तुच्छ समझता है। तो कैसे समझता है, भौतिक उदाहरण से भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसे घृणा का भाव आता है। भौतिक जीवन में भी अगर कोई बच्चा है, अभी छोटा है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो कभी कभी देखा जाता है कि वह टॉयलेट कर देता है, मल त्यागता है एक जगह, और उस मल पे बैठ के वह खेलता है, और मल को चाट भी लेता है। मल को, बच्चे को कुछ पता नहीं है, मल को वह चाट भी लेता है। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति है उसको देखता है तो उसको घृणा होता है कि अरे क्या कर रहा है, तो माँ को बोलता है अरे इसको जल्दी जल्दी साफ करो। और आपने हम ये भी देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, तो जब उसके नाक में से जब गंदगी निकलती है तो नाक को भी चाट लेता है, वो गंदगी को भी वो चाट, उसको उसमें रस आता है। लेकिन वो जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और फिर वह देखता है किसी दूसरे बच्चे को यही कार्य करते हुए, तो उसके अंदर क्या होता है, घृणा का भाव आ जाता है। अरे, क्योंकि जब वह बच्चा था तो उसको भौतिक जगत का हाई लेवल का रस नहीं मिला था, जो भौतिक जगत में रस है। लेकिन जब वह बड़ा हो गया तो उसको कुछ और रस मिल गया, तो वह छोटा जो रस है, जो उसको रस उसमें मिट्टी खाने में आ रहा था, जो रस उसको ये गंदगी खाने में आ रहा था, वो रस उसको नहीं आता, क्योंकि वह बड़ा हो गया है, अभी उसको बुद्धि उसकी प्रखर हो गई है भौतिक नज़रिए से। तो इसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी जब भक्त जो है, शुद्ध भक्त जो है, इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता है, तो एक घृणा का भाव आता है उसके अंदर कि अरे ये क्या कर रहे हैं, इतना ये ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं। तो जब ऐसा सोचता है तो लोगों के प्रति करुणामय होकर, दयालु होकर वह प्रचार करता है, लोगों को प्रचार करता है कि ये जो भक्ति का जीवन है, ये जो भक्ति का रस है, मुझे मिला है तो सभी को मिलना चाहिए और सभी का जीवन बदलना चाहिए। क्योंकि सभी लोग वैसे ही जी रहे हैं जैसे एक छोटा बच्चा, जो उदाहरण मैंने दिया अभी, जो छोटे बच्चे को जिसमें आनंद आ रहा है, वैसे ही सबका जीवन वैसे ही चल रहा है। तो जब भक्त देखता है कि सभी लोग तो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं और भक्ति का रस किसी को मिला नहीं है, तो कोई सिनेमा जा रहा है, कोई फिल्में देख रहा है, कोई फिल्में गाने सुन रहा है, कोई स्त्रियों पुरुष के नंगे नाच देख रहा है, नाना प्रकार के लोग मनोरंजन भौतिक जगत में कर रहे हैं। लेकिन एक ये ऐसा ही है जैसे एक सूकर जो है मल खाने में जो आनंद ले रहा है, एक बच्चा जो है गंदगी खाने में आनंद ले रहा है, एक ये रस जो है उसी प्रकार का रस है जो एक सुअर को गंदगी में मिल रहा है। तो लोगों को अभी उत्तम रस, जो भक्ति का रस जो है, नहीं मिला है। भक्ति का रस अगर मिलेगा तो ये एक दिन वह घृणा करने लगेगा कि मैं कैसा जीवन जी रहा था।